लिखते थे पूरा। तो पिछले पार्ट में, ये पार्ट 4 है सिंप्लीफिकेशन का, ये इसको जो कैलकुलेट करोगे, मतलब 247 को 3 बार गुना करोगे, बहुत टाइम लगेगा। फिर 137 को 3 बार गुना करोगे, इसमें भी टाइम लगेगा। फिर नीचे में ये गुना करो, ये गुना करो, ये गुना करो, सबको जोड़ो, तब भाग दो, तब आंसर निकलेगा। तो इन परेशानियों से बचने के लिए मान लेंगे 247 को ए मान लो। माना कि 247 बराबर ए तथा 137 बराबर बी। तो इस प्रॉब्लम को 247 3 बार गुना है ना, जी। तो 247 माइनस 137 गुने 137 गुने 137 बटा 247 बटा 247 गुने 247 बराबर क्या होगा? 247 को ए माने हैं तो ए गुने ए क्यूब माइनस बी गुने बी बटा ए गुने ए प्लस ए गुने बी प्लस बी गुने बी। ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये बराबर होता है ए माइनस बी। अब ये होता है कि नहीं होता है, इसको गुना करेंगे तो बराबर इतना होगा ना। जैसे देख लो, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये याद रखना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी को अगर ए माइनस बी से गुना करेंगे तो कितना होगा तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो टेस्ट कर लो, ए स्क्वायर को ए से गुना करेंगे ए क्यूब प्लस 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 ए बी को ऐसे गुना करो ए स्क्वायर बी प्लस 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 ए बी स्क्वायर होगा इतना। फिर माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर बी माइनस प्लस माइनस ए बी स्क्वायर प्लस बी माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर गुना करेंगे बी क्यूब। देखो ये मिल रहा है, कट गया प्लस माइनस, ये कट गया, बच गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ गया। इसका मतलब इतना और इतना को गुना करेंगे, यानी इतना और इतना को गुना करेंगे तो इतना आएगा, या इतना में इससे भाग देंगे तो ये आएगा, इतना में अगर इससे भाग देंगे तो ये आएगा, है ना इसी बात। तो ए माइनस बी, अब ए का मान बैठा दो, ए बराबर 247 माइनस बी बराबर 137 घटाओ, 7 में से 7 गया 0, 4 में से 3 गया 1, 2 में से 1 गया 1। आंसर समझ गए ना। फार्मूला ये लिख लेना है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो याद रखना आसान है, ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर में 2ab होता है, लेकिन याद रखना ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर गुने ए माइनस बी, यानी माइनस, यहाँ सब जगह प्लस है, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसको याद रखना। बाकी फार्मूला इससे पहले बतला ही दिए हैं, तो चलो इसको उतारो। आंसर 9। देखो दिया हुआ क्या है, ए, ये है स्टार, बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है, ये दिया हुआ है। तो 6 स्टार 9 बराबर व्हाट। तो ये स्टार यानी इसका अर्थ हुआ यहाँ ए का मान 6 है, बी का मान 9 है, समझे। तो
ए का मान यहाँ बैठाएंगे 6, यहाँ बैठाएंगे 9, और यहाँ फिर ए बी का मान बैठाओ। लेकिन क्वेश्चन में क्लियर कहाँ है कि ए बराबर 6 है? देखो ई स्टार का अर्थ ही हो गया, ये स्टार दिया है ए स्टार बी बराबर इतना है, तो 6 स्टार 9 यानी स्टार के पहले वाला ए है, तो स्टार के पहले वाला ए का वैल्यू है, स्टार के बाद बी है, तो स्टार के बाद ये 9 बी का वैल्यू है। समझी? तो इसका अर्थ है अगर ए स्टार बी बराबर इतना है तो 6 स्टार 9 बराबर कितना, ए स्टार बी का फार्मूला बराबर इतना दिया है, माना है, तो 6 स्टार 9 अब सब जगह हाँ वैल्यू बैठा दो, यानी 6 ए के जगह क्या देंगे 6 स्टार 9 बराबर स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ए है कौन, स्टार के पहले वाला यानी 6, तो 6 स्क्वायर, बी हो गया 9, तो 9 स्क्वायर माइनस ए यानी 6 गुने 9, 6 36, 9 में 81, 6 9 में 54, 6 1 7 3 8 11 माइनस 54, 7 में से 4 गया 3, 11 में से 5 गया 6, आंसर। समझ गई? चलो इसको भी उतारो। इस प्रॉब्लम को हम 2 विधि से बना देते हैं, जितना विधि जानो उतनी अच्छी बात। ममता के पास रुपये 100 तथा रुपये 50 के कुल 85 नोट हैं, यानी ममता के जेब में नोटों की संख्या कितना है 85 85, जिनका कुल मूल्य रुपये 5000 है, यानी ममता के पास 85 नोट है। इस नोट में कैसा कैसा नोट है, तो 100 रुपये वाला भी है, 50 रुपये वाला भी है। तो अब कितना 100 रुपया वाला नोट है और कितना 50 रुपया वाला नोट है ये क्लियर नहीं है, लेकिन 100 के नोटों की संख्या मान लो 40 होगा, तो टोटल नोटों की संख्या कितना है 85 है ना। हाँ। अगर 40 नोट है 100 वाला, तो इसका मतलब 85 में से 40 घटाओ, 45 नोट होगा 50 वाला। समझिए? तो दोनों को जोड़ करके कुल नोटों की संख्या, मान लो किसी के जेब में 10 रुपये का नोट 5 है, 5 है 10 टकिया, 20 रुपये का नोट कितना है, ये 10 30, यानी 20 रुपया का नोट 10 ठो है जेब में, 10 रुपया का नोट 5 ठो है, तो टोटल नोटों की संख्या कितना हो गया 5 और 10 15, कागज वाला 15 नोट है, जिसमें कागज वाला 5 नोट है 10 रुपया वाला और 10 नोट है 20 रुपया वाला। तो लेकिन इसका वैल्यू कितना हुआ, 10 रुपया का 5 नोट है, तो एक नोट का 10 रुपया वैल्यू, तो 5 नोट का 50 रुपया वैल्यू होगा। फिर 20 रुपया वाला 10 नोट है, तो एक नोट का 20 रुपया, तो 10 नोट का 20 धन 200 रुपया होगा, 200 रुपया। तो 10 रुपया वाला और 20 रुपया वाला नोटों की संख्या 5 10 15, लेकिन इसका मार्केट वैल्यू 50 और 200 250 रुपया हो गया। समझी? इसी टाइप का ये प्रॉब्लम है। तो ममता के पास रुपये 100 तथा रुपये 50 के कुल 85 नोट हैं। मान लो ममता के पास 100 रुपये वाला नोटों की संख्या X है और 50 रुपये वाला नोटों की संख्या Y है। समझी? तो टोटल नोटों की संख्या 85, यानी माना कि ममता के पास 100 रुपये वाले नोटों की संख्या गिनती में बराबर X तथा 50 रुपये वाले नोटों की संख्या बराबर Y।
तो प्रश्न में है नोटों की कुल संख्या 85 है, तो x प्लस यानी y x और y को जोड़ेंगे तो वो 50 कितना होगा? 50। 85। तो प्रश्न से कुल नोटों की संख्या बराबर 85, और कुल नोटों की संख्या में दो तरह के नोट x है प्लस y ना? 100 रुपया वाले नोटों की संख्या x और 50 रुपया वाले नोटों की संख्या y, दोनों को जोड़ करके 85 नोट है। तो ये एक समीकरण बना, इसलिए x बराबर 85 माइनस y y, ये हो गया समीकरण 1। समझे? अब दूसरी बात कह रहा है, जिनका कुल मूल्य 5000 रुपया है, यानी 100 वाले जो x नोट है और y ये 50 रुपया वाला y नोट है, तो दोनों नोट का वैल्यू कितना है? तो 5000 रुपया है। तो ये बतलाओ, अगर 100 रुपया वाले एक नोट का वैल्यू बराबर कैसे लिखेंगे? एक नोट का वैल्यू 100 रुपया वाला, तो गिनती में एक नोट है तो 1 गुने 100 रुपया बराबर 100 रुपया होगा। फिर 100 रुपया वाले दो नोट का वैल्यू, तो नोटों की संख्या 2, एक नोट होता है 100, तो दो नोट होगा 100 गुने 2, यानी 2 गुने 100 बराबर 200 रुपया होगा। इसी तरह 100 रुपया वाले x नोट का वैल्यू, 100x यानी x गुने 100 रुपया बराबर 100 रुपया होगा। इसमें x नोट, ये 100 रुपया वाले नोटों की संख्या x है, और 100 रुपया वाले x नोटों का वैल्यू कितना होगा? एक नोट रहेगा तो 1 गुने 100 भी तुरंत बतलाए हैं, यानी 100 गुने x गुने 100 रुपया। 5 नोट रहेगा तो 5 गुने 100 बराबर 500, x नोट रहेगा तो x गुने 100 यानी 100 रुपया हुआ। तथा 50 रुपये वाले y नोटों का वैल्यू, दो नोट रहेगा तो 2 गुने 50 100 रुपया, 3 नोट रहेगा तो 3 गुने 50 150 रुपया, y नोट है तो y गुने 50 रुपया बराबर 50 y रुपया। तो कुल रुपये कितने हुए? अतः कुल रुपये, प्रश्न से कुल रुपया कितना है? 5000। प्रश्न से कुल रुपये बराबर 5000। कुल रुपया कितना हो गया? 100 रुपये वाले x नोट का वैल्यू 100 रुपया, 100 रुपया जोड़ कुल रुपया में फिर 50 रुपया, ये दोनों मिला करके हो गया 5000 रुपया होगा ना। अब रुपया कॉमन लेंगे तो रुपया हट जाएगा, तो इधर हो गया 100x प्लस 50y बराबर 5000। इसमें 50 कॉमन ले लो तो 50 दूनी 100x, ये y हो गया बराबर 5000। इसीलिए 2x प्लस y बराबर 5000 बटा 50, ये कट गया तो 100 हो जाएगा। 100 पंचे 500 होगा ना। फिर आ जाओ 2x प्लस y बराबर 100, 2x प्लस y बराबर 100 और 2x बराबर 100 माइनस y, इसीलिए x बराबर 100 माइनस y बटा 2, समीकरण 2। इतना समझे? चलो उतारो।
अब समीकरण 1 में भी x का मान है, समीकरण 2 में भी x का ही मान है, तो समीकरण 1 और 2 से x का दोनों मान बराबर होगा ना। 85 अब समीकरण 1 एवं 2 से, एक में है 85 माइनस वाई, 2 में 100 माइनस वाई बटा 2। इसको हल करेंगे, तिरछा गुना होगा 85 दूनी 170 माइनस 2y बराबर 100 माइनस वाई और 170, 100 को इधर लो तो माइनस 100 माइनस वाई, इसको इधर ले जाओ तो प्लस 2y और 70 बराबर y, इसलिए y बराबर 70। अब समीकरण 1 में मान रख देंगे, अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या था, ये है x बराबर 85 माइनस वाई है ना, x बराबर 85 माइनस वाई और x बराबर 85 माइनस वाई का मान आया 70, 70 बराबर 15, इसलिए x बराबर 15। तो किसको किसको क्या माने हैं, x किसको माने हैं, 100 रुपया वाले नोटों की संख्या x लिखेंगे, अतः 100 रुपया वाले नोटों की संख्या 15, नोटों की संख्या बराबर x बराबर 15 तथा 50 रुपया के नोटों की संख्या y बराबर इसको y माने हैं बराबर y बराबर 70। y का मान आया है 70 आंसर। इसको कैसे उतारना है, इसको नहीं उतारना है, पहले उतार चुकी हो, पहले इसको उतारो, इसके बाद इसको उतारो, टेस्ट करके बतला देते हैं। 100 रुपया वाले नोटों की संख्या 15 है, 100 रुपया वाले नोटों की संख्या 15, अतः 100 रुपया वाला नोट है, यानी 100 रुपया वाला नोट 15 है, उसका वैल्यू कितना हुआ 1500, अतः 100 रुपया वाले 15 नोट का वैल्यू 1500 बराबर 1500 तथा 50 रुपया वाले 50 रुपया वाले नोटों की संख्या 70 है, तथा 50 रुपया वाले 70 नोटों की वैल्यू 70 नोटों की वैल्यू, तो 70 50 तक क्या 3500 रुपया होगा, ये हो गया 3500, दोनों का 1500 रुपया, ये 3500 रुपया, टोटल जोड़ दो तो 5000 रुपया हो गया। इसका मतलब आंसर सही है। इसको समझी जी। इसको दूसरे विधि से मिला जुला कर यही विधि है, बतला देते हैं, इसको इतना ही उतार। अच्छा देखो, जैसे मान लो 60 रुपया के 50 नोट हैं, 50 रुपया के 60 नोट है, 60 रुपया वाला नोट नहीं आया है अभी, तो 50 रुपया के मान लो 60 नोट हैं। इसके बाद 100 रुपया के कितना नोट हैं ये पता नहीं है, लेकिन टोटल नोटों की संख्या है कितना, तो 60 नोट इसका हो गया, और मान लो इसका 100 रुपया वाला नोट है 10 ठो, तो 60 है 10 70, कुल नोट 70 है। समझी? अगर ये कहा जाए 50 रुपया एवं 100 रुपया वाले नोटों की संख्या 70 है, जिसमें 50 रुपया वाले 60 नोट हैं, तो 100 रुपया वाले कितने नोट होंगे, 70 माइनस 60 बराबर 10 होगा। तो मान लेते हैं कुल नोटों की संख्या इसमें दिया हुआ है 85 है, तो मान लेते हैं 100 रुपया के x नोट हैं,
माना कि 100 रुपया 100 रुपया वाले नोटों की संख्या एक्स तो बराबर x है। अब देखो प्रश्न में क्या है, 100 रुपया वाले नोटों की संख्या प्लस 50 रुपये वाले नोटों की संख्या। देखो क्या है प्रश्न में, 100 5 ममता के पास रुपये 100 तथा रुपये 50 के कुल 85 नोट है, यानी 100 रुपये वाले नोटों की संख्या जोड़ 50 रुपये वाले नोटों की संख्या बराबर 85। और 100 रुपया वाले नोटों की संख्या हम लोग x माने हैं, x प्लस 50 रुपया वाले नोटों की संख्या बराबर 85। इसीलिए 50 रुपये वाले नोटों की संख्या ये तो समीकरण है, प्लस x आगे जाएगा तो माइनस x होगा, यानी 85 माइनस x होगा। इसके बाद है जिनका कुल मूल्य 5000 रुपया वाला है, तो 100 रुपया के नोटों की संख्या x है ना। अब 100 रुपया के x नोटों का मूल्य कितना होगा, 100 रुपया के एक नोट का मूल्य 100 गुने 100 रुपया, 100 रुपया के दो नोट का मूल्य 100 गुने 200 रुपया, ऐसे करके तो 100 रुपया के x नोटों का मूल्य 100 रुपया गुने x, यानी 100 रुपया गुने x गुना करेंगे तो 100x रुपया होगा। तथा 50 रुपये वाले नोटों की संख्या 85 माइनस x, तो इसका अर्थ है 50 रुपये वाले 50 रुपया के कितना नोट है, 85 माइनस x, 85 माइनस x नोटों का मूल्य कितना होगा, तो 50 रुपया का दो नोट रहेगा तो 50 गुने 2 100 रुपया, 3 नोट रहेगा तो 50 गुने 3 150 रुपया, 85 माइनस x नोट रहेगा तो 50 गुने 85 माइनस x रुपया होगा। तो 50 रुपया गुने 85 माइनस x, ये हो जाएगा तुमको गुना करके 850 का आधा 425, तो 425 पर 1 जीरो, तो कैसे गुना करेगी बोलो तो 85 को 50 से गुना करना है, तो जीरो को साइड में रखो, जीरो 85 को 10 से गुना करके 2 से भाग दे दो, यानी 85 गुने 10/2, तो 2 पंचे 10, 5 हो गया, तो 10 से गुना 0, 2 से भाग दो तो 425, इसे सोचना है, ठीक है। तो ये गुना किए प्लस माइनस 50 रुपया गुने x, यानी 50x, ये टोटल रुपया हो गया। तो 85 माइनस x नोटों का मूल्य हो गया इतना रुपया, ये 50 टकिया का, और 100 रुपया के x नोटों का मूल्य हो गया इतना रुपया। कहता है ये दोनों नोट का कुल मूल्य है 5000, इसका मतलब 100 रुपया के x नोट का ये मूल्य और 50 टकिया के 85 माइनस x नोट का मूल्य, दोनों को जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर है, 5000 के बराबर। अब प्रश्न से 100 रुपया के x नोटों का मूल्य जोड़ 50 रुपया के 85 माइनस x नोटों का मूल्य, ये दोनों जोड़ करके कितना है, 5000 रुपया है, बराबर 5000 रुपया। तो प्रश्न में ही है, दोनों नोटों का मूल्य जोड़ करके 5000,
तो 100 रुपया के एक्स नोट का मूल्य कितना है? 100 रुपया के एक्स नोट का मूल्य 100 एक्स रुपया जोड़ 50 रुपया के 85 माइनस एक्स नोटों का मूल्य 4250 50 माइनस 50 माइनस 50 एक्स रुपया बराबर 5000 रुपया। रुपया कॉमन निकाल करके हट जाएगा, इसमें 50 कॉमन ले लो। 50 दूनी 100 एक्स, तो पहले इसे हल करो। ये हो गया 100 एक्स प्लस 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 4250 प्लस माइनस माइनस 50 एक्स बराबर 5000। 100 एक्स में से 50 एक्स घट गया तो 50 एक्स होगा ना। 4250 को आगे ले जाओगे तो माइनस 4250। ये इक्वेशन है वेरी सिंपल। 4250 5000 में से 4250 घटाएंगे तो 750 आएगा। 50 एक्स बराबर 750, इसीलिए एक्स बराबर 750 बटा 50, 0 0 कट गया, 15 बचे 75, एक्स बराबर 15। अब देखो, माना कि 100 रुपये वाले नोटों की संख्या एक्स है, एक्स का मान 15 आया, यानी ये कितना हो गया? 100 रुपया वाला नोट 15 होगा। अतः 100 रुपया वाले नोटों की संख्या बराबर एक्स बराबर 15 होगा ना, तथा 50 रुपया वाले नोटों की संख्या 50 रुपया वाले नोटों की संख्या 85 माइनस एक्स, तो 85 माइनस एक्स, 85 एक्स का मान 15 है ना, 15 बराबर 70 आ गया आंसर। तो उसको दोनों विधि से अपना याद रखो, इसको उतार लो। अब अगले पार्ट में बतलाएंगे।